संडे की सुबह सुबह की मॉर्निंग और हमारे सामने खड़ी है हमारी थार, जिसे मैंने अभी जस्ट पूरा साफ सी करी है, वॉश करी है, पूरी चमकाई है। आपके सामने देखो कितनी मस्त लग रही है। पीछे बिल्कुल खाली खाली रोड, सुबह की मॉर्निंग। आज एक मस्त सी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बहुत से लोगों की गाड़ी में क्या होता है कि क्रूज़ कंट्रोल होता है, लेकिन कुछ भाइयों को जिन्होंने नई नई गाड़ी ली होती है, उन्हें क्रूज़ कंट्रोल यूज़ करना नहीं आता, या फिर पता नहीं होता कि क्रूज़ कंट्रोल कैसे यूज़ करें। और मैं आपको क्रूज़ कंट्रोल के कुछ ऐसी टिप्स भी बता दूंगा जो आपके ट्रैफिक में भी काम आएगी। जी हाँ भाई, ये नहीं कि सिर्फ लोग बोलते हैं ना क्रूज़ कंट्रोल हाईवे पे यूज़ करो, हाईवे पे यूज़ करो। मैं खुद यूज़ करता हूँ। जब मैं थार चलाता हूँ, उसको मैं दिल्ली के ट्रैफिक में खूब यूज़ करता हूँ। और अपने दोनों पैर रखता हूँ बिल्कुल ऐसा रेस्ट पे, ऐसे पीछे। अभी तो खैर नहीं है पीछे, दोनों पैर रखता हूँ पीछे। एक कपड़े इग्नोर कर देना, क्योंकि आपने कल वीडियो देखी होगी। फिर अभी सुबह सुबह नहाया नहीं हूँ, बस गाड़ी धोने निकला तो सेम ही शर्ट पहन निकला था घर से। कपड़े इग्नोर करना, बाकी बस ये दुआ करना अगर आप वीडियो देख रहे हो कि भगवान प्लीज़ आज बारिश ना करे। आज मैंने गाड़ी धोई है, देखना क्या मस्त शाइन कर रही है आगे से भी और साइड वाइड से भी, देखने में मजा आ रहा है। और बाहर से भी आपने देखी होगी। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप दिल्ली के ट्रैफिक में कैसे क्रूज कंट्रोल यूज करें, दिल्ली गुड़गांव के ट्रैफिक में, और क्रूज कंट्रोल की क्या लिमिट्स रहती हैं, कैसे उसको अच्छे से यूज करते हैं। सब चीज मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। मैंने वाइड एंगल भी कर लिया, अब आपको थोड़ा सही व्यू आ रहा होगा। पता नहीं थोड़ा धुंधला धुंधला आ रहा है मेरे वाइड एंगल, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। जबकि 1x में देखो ठीक आ जाता है, बट वाइड एंगल में पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, पर आपको दिख रहा होगा। बाकी मैं आज कल मैं दिखा लूंगा, इसकी प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट कर देंगे जो भी इसमें दिक्कत हो रही होगी। फिलहाल बात करते हैं क्रूज कंट्रोल की। देखो, क्रूज कंट्रोल मतलब आप एक पर्टिकुलर स्पीड पे चल रहे हो, आपने क्रूज एक्टिव कर दिया। क्रूज मतलब आपने एक बटन दबा दिया, तो सीधा सिग्नल भेजता है ECM को, और वो गाड़ी उतनी स्पीड पे लॉक हो जाती है। जस्ट सपोज आपने 80 की स्पीड आप हाईवे पे चल रहे हो, आपको बहुत देर हो गई पैर को रखे जैसा आप ये बटन दबाएंगे, ये वाला, तुरंत ही आपकी जो ECM है उसको सिग्नल जाएगा और आपका क्रूज कंट्रोल एक्टिव हो जाएगा। ठीक है। अब इसको क्रूज कंट्रोल को भी एक्टिव करने का बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आपको मान लो आप 80 पे चल रहे हो, आपको किसी को ओवरटेक करना है, तो आप यहाँ से स्पीड उसकी बढ़ा सकते हो। ठीक है, यहाँ प्लस लिखा हुआ है, यहाँ से आप उसकी स्पीड बढ़ा सकते हो। ठीक है। और आपको स्पीड कम करनी है तो आप यहाँ से माइनस कर सकते हो। ठीक है। जैसे मान लो मेरी 40 की स्पीड है, मुझे किसी से ओवरटेक करना है, कोई ट्रक चल रहा है, कुछ चल रहा है, वो भी 80 पे चल रहा है, मैं भी 80 पे चल रहा हूँ, तो जैसे आपको क्या करना है, यहाँ से आपको स्पीड बढ़ानी है। और एक बार अगर आप प्रेस करते हो, जो 4 से 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपकी इंक्रीज होती है। ठीक है। तो जब आप एक बटन दबाओगे, फिर वापस आपको अपनी 80 पे आना है, तो आप वापस एक माइनस का बटन दबाओगे 2-3 बार, जितनी आपने स्पीड बढ़ाई होगी उसके अकॉर्डिंग वापस आप 80 पे आ जाओगे। इसका फायदा पता क्या रहता है? जैसे मान लो आप किसी रोड पे चल रहे हो जिसकी लिमिट है 80 की होगी, जैसे दिल्ली में ऑलमोस्ट 50 की लिमिट है, या किसी हाईवे पे जा रहे हो वहाँ पे 110 या वहाँ पे 100 या 120 की लिमिट है। उसमें आपको क्या हेल्प हो जाती है कि आप एक क्रूज स्पीड पे लगा के छोड़ देते हो, कि जैसे 100 की स्पीड है तो 99 पे या 98 पे लगा के छोड़ दिया। उससे क्या हुआ, आपकी गाड़ी, बहुत बार क्या होता है, हम गाने चला रहे होते हैं, हमारे गाने चल रहे होते हैं, हम सामने देख रहे होते हैं, उससे हमारी जो ध्यान नहीं रहता, हमारी स्पीड कब 120 130 हो जाती है और हमारी गाड़ी का चालान कट जाता है स्पीड कैमरा की वजह से। दूसरा, आप कहीं लंबे सफर पे जा रहे हो, ठीक है, उसमें आपका पैर थक गया, रेस पे पैर रखे कि यार इतने लंबा सफर है, रेस पे पैर रख रखा है, तो देखो ऑलमोस्ट सब गाड़ियों में आता है। इसके मैं नेगेटिव भी बताऊंगा, अभी तो पॉजिटिव बता रहा हूँ क्रूज कंट्रोल के। तो आप इस पर जस्ट बटन दबाओगे और आपका क्रूज एक्टिवेट हो जाएगा, ECM को सिग्नल जाएगा और आपकी गाड़ी की स्पीड लॉक हो जाएगी। ठीक है। अब तीसरा फायदा मैं आपको बताता हूँ ट्रैफिक में जैसे मान लो आपकी 40 की स्पीड है, ये सब मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा दूंगा, और क्रूज कंट्रोल कितनी स्पीड से एक्टिव हो जाता है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, और ये ऑटोमेटिकली कैसे हटता है या फिर कैसे आपको, मतलब अभी बताऊंगा, सुनते जाओ। 10-12 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा बोर नहीं करूंगा आपको। जैसे मान लो आपकी 40 की स्पीड लिमिट है, तो आपको कुछ नहीं करना, 3rd गियर में डालना अपनी गाड़ी को, 40 पे स्पीड ले जानी है, और आपकी गाड़ी को आपको सिर्फ क्रूज बटन दबाना है। जैसे ही क्रूज एक्टिवेट होगा, आपकी गाड़ी 40 पे लॉक हो जाएगी, आप आराम से नॉर्मल ट्रैफिक में अपना क्रूज करते हुए निकल जाओगे। देखो, अब देखते हैं 20 की स्पीड पे ले जाते हैं गाड़ी को, और नहीं हो रहा। देखो 20 की स्पीड पे नहीं हो रहा। ठीक है। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं गाड़ी की, 25 करके देखते हैं 25 पे एक्टिवेट होता है क्या। हाँ, देखो महिंद्रा में क्या है, आपका क्रूज कंट्रोल 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे एक्टिवेट हो गया, लेकिन वापस बंद हो गया। क्यों? क्योंकि इंजन ब्रेकिंग हुई, इंजन ब्रेकिंग की वजह से गाड़ी की स्पीड कम हुई, और जैसे 20 से नीचे गई वो अपने आप डीएक्टिवेट हो गया। देखो जैसे 25 पे लगाया हो गया,
अब जैसे इंजन ब्रेकिंग होगी गाड़ी की, क्योंकि देखो सेकंड गियर में 25 की स्पीड है, तो देखो अपना भी स्पीड कम हो रही है, मेरे पैर देखो पीछे हैं, और देखो क्रूज कंट्रोल डीएक्टिवेटेड। 7 तो पानी से बच के वो भूल-भुलैया मूवी है कौन सी, पानी से बच के, राजपाल यादव को 40 पे ले जाते हैं, और ये 40 क्रूज कंट्रोल एक्टिवेटेड। अब मुझे इतना पता है, मैं ऐसे देखो ऐसे चलाता हूँ मैं इसको 40 पे। अब देखो मेरे दोनों पैर पीछे हैं, 39 40 ऐसे चलती रहेगी। अब स्लो मूविंग ट्रैफिक में जैसा आप एक कोना पकड़ लो, एक लाइन पकड़ लो और अपनी 40 की स्पीड लगाओ और ऐसे चलते रहो, देखो पैर पीछे करके। इससे क्या फायदा है आपका, ना तो क्लच इतना आपको दबाना पड़ेगा, ना आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्या बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत, बार बार क्लच ब्रेक रेस दबानी पड़ रही है, और 40 की स्पीड इतनी वो भी नहीं होती कि बहुत तेज़ हो जाएगी या फिर रुक नहीं पाओगे, तो इससे कोई दिक्कत भी नहीं होती, आराम से आप क्रूज करते हुए निकल जाते हो। अब मैं दिखाता हूँ मैं कैसे बात कर, जैसे मैं यहाँ इस पॉइंट पर आ जाता हूँ अपने घर से, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस गाड़ी को लगा देता हूँ मैं 60 पे ले जाके क्रूज एक्टिवेट, ठीक है। अब मैं इसे 60 पे आराम से क्रूज करते हुए लेके जाता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मेरे सामने कुछ आ जाता है या मुझे किसी से ओवरटेक करना है तो मैं कैसे करता हूँ। मेरे पैर देखो दोनों पीछे हैं। अब मान लो ये मेरे सामने अर्टिगा आई है, तो मैं इससे पहले लेफ्ट लेन चेंज इंडिकेटर देता हूँ, और अब मैं इससे स्पीड बढ़ाता हूँ। आपको स्पीड देखो बढ़ती हुई दिख रही होगी, स्पीड बढ़ गई, ओवरटेक हो गया। अब मैं स्पीड अपनी कम कर लूँगा, क्योंकि इस गोल्फ कोर्स रोड पे जो स्पीड लिमिट है वो है 50 की, तो 50 में मैं 55 चला लेता हूँ। 5 तो प्लस इतनी वो नहीं करती, क्योंकि वो जो उसमें स्पीड दिखाती है ना, वो 5 कम ही दिखाती है, 5 से 10 किलोमीटर पर आवर कम ही दिखाती है, लेकिन फिर भी मैं स्पीड में चलाता हूँ, स्पीड लिमिट में चलाता हूँ। देखो अब भी 54 पे है। मुझे किसी को ओवरटेक करना होता है तो जस्ट मुझे सिर्फ बटन दबाना है ऐसे, देखो स्पीड मेरी बढ़ती जाएगी, पैर मेरे पीछे हैं, ठीक है। ओवरटेक करा, फिर अपनी स्पीड कम कर ली। अब बात करते हैं क्रूज कंट्रोल बंद कैसे कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम क्रूज कंट्रोल लगा तो यार इसे एकदम इमरजेंसी में ऑफ करना पड़ जाए, तो अब क्या करें। तो अब एक बार उससे पहले एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे हम मान लो आपका ऐसा हाथ है और आपको एकदम इमरजेंसी में ओवरटेक करना है, और आप ये भी नहीं चाहते आपको क्रूज कंट्रोल बंद हो। देखो आप हल्का सा पेडल दबाओगे तो गाड़ी ने स्पीड पकड़ी, आपने ओवरटेक करा, वापस पेडल हटा दो, गाड़ी वापस अपनी उसी क्रूज पे आ जाएगी जितने पे आपने सेट कर रखा है। देखो 55 पे आराम से फिर आ गई, जितने पे मैंने सेट कर रखा है इसको। जैसे मुझे क्रेटा को ओवरटेक करना, मान लो हाईवे पे, मैंने पेडल दबाया, आपको स्पीड बढ़ती नजर आएगी, ठीक है, और ये मैंने पेडल हटा लिया। अब वापस गाड़ी अपना 55 पे आ जाएगी। अगर आप एक्सट्रीम पेडल दबा दोगे, दबा के रखोगे, तब क्रूज कंट्रोल हट जाता है, वरना ऐसे छोटे मोटे ओवरटेक में क्रूज कंट्रोल नहीं हटता। ओवरटेक करोगे, वापस अपनी लेन में आप आओगे, और जैसे ही पेडल छोड़ोगे गाड़ी ऑटोमेटिकली अपनी स्पीड पर आ जाएगी। क्रूज कंट्रोल अब कैसे ऑफ करते हैं, देखो इसमें बटन दे रखे हैं, देखो ऑफ का, या आप 2 बार इसे दबा दो तो ऑफ हो जाएगा। वापस मैं सेट कर देता हूँ। बहुत बार पता क्रूज कंट्रोल एक्टिव ऐसे भी नहीं होता। जैसे मान लो मेरी गाड़ी की स्पीड है 40, गियर है चौथे गियर में 40 की स्पीड है, तो क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरा आरपीएम लगभग 1500 के आसपास होना चाहिए। देखो बटन दबाऊंगा, नहीं होगा, बटन दबा रहा हूँ, नहीं हो रहा। मेरा आरपीएम 1500 के आसपास होना चाहिए क्रूज कंट्रोल एक्टिव होने के लिए, जब ही मेरा क्रूज कंट्रोल एक्टिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे ही 1500 पे गया, तुरंत ही मैं जैसे ही बटन दबाऊंगा, कौन सा बटन दबा रहा हूँ मैं, जैसे ही मैं बटन दबाऊंगा क्रूज कंट्रोल एक्टिवेटेड। अब इसे बंद कैसे करते हैं, या तो आप ये से माइनस को 2 बार दबा दो एक साथ, या फिर आप इसको ऑफ को ऐसे दबा सकते हो तो ऑफ हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यहीं से ऑफ होगा, इन्हीं बटनों से। अगर आप जैसे गाड़ी चला रहे हो एकदम, अगर आप जैसे ही ब्रेक दबाओगे, देखो मैं कैसे दिखाऊं, ब्रेक दबाओगे, जैसे मैंने ब्रेक दबाया क्रूज कंट्रोल ऑफ, ठीक है। दोबारा क्रूज कंट्रोल सेट करता हूँ, क्रूज कंट्रोल मोड ऑन। अब जैसे ही मैं दोबारा अगर मैं क्लच दबाता हूँ तो क्रूज कंट्रोल ऑफ। ये कुछ क्रूज कंट्रोल के वो होते हैं कि आप ऐसे इसको लगा सकते हो, हटा सकते हो, या ये खुद हट जाता है। मतलब खुद जब भी आप ब्रेक या क्लच दबाओगे ये अपने आप हट जाता है। अब बात करते हैं इसका नुकसान क्या है। देखो भाई, किसी चीज़ के फायदे होते हैं तो उस चीज़ का नुकसान भी होता है। नुकसान ऐसे है कि आप बहुत लंबे हाईवे पे चले जा रहे हो और आपकी फुट मूवमेंट जो है वो बिल्कुल जीरो है, क्योंकि हाईवे पे ना क्लच का काम ना ब्रेक का काम। अगर आपकी गाड़ी में क्रूज नहीं है तो आप रेस पे तो आपका पैर रहता है, जब आप रेस दबाते हो छोड़ते हो, दबाते छोड़ते हो, रेस का तो काम रहता है, लेकिन क्लच या ब्रेक का इतना नहीं रहता। तो अगर आप एक स्पीड पे चले जा रहे हो, आपकी फुट मूवमेंट जीरो है, आपने हैंडल जो है वो भी ऐसे स्ट्रेट पकड़ रखा है, तो थोड़े बहुत कर्व आ रहे हैं, लाइक मुंबई एक्सप्रेस वे, उस पे क्या है कि आपको नींद आने लगती है। अगर आप ढंग से सोए नहीं होते, आप थोड़ा बहुत भी टायर्ड होते हो, या फिर लंबे सफर आप चले जा रहे हो, तो उसमें क्या है, आपको नींद आने लगती है। तो
क्रूज कंट्रोल का ये भी नुकसान है कि फुट मूवमेंट आपको जीरो है, सिर्फ आप ऐसे हैंडल को आगे लेफ्ट राइट हल्का बहुत कर्व कर रहे हो, तो उससे आपको नींद आने के चांसेस बहुत रहते हैं। सेकंड नेगेटिव की बात करें क्रूज कंट्रोल की, जैसे आपका पैर यहाँ पे है रेस पे, ठीक है, आपने क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट नहीं कर रखा, तो आप ब्रेक पे इजीली जा सकते हो। अगर सामने कुछ भी गाय भैंस, कोई बच्चा, कुछ बाईसाइकिल, कोई गाड़ी ट्रक एकदम कटवट मार देता है, कुछ सामने आ जाता है, तो इसमें क्या ब्रेक से इंस्टेंट आपको जो रिएक्शन है, एक तो आपका पैर पहले से एक्टिव है, ठीक है, क्योंकि रेस दबा रहा है, आपकी मसल मेमोरी में है कि आपका पैर वहाँ पे है, ठीक है, और तो एकदम सामने कुछ आता है तो आप तुरंत एकदम ब्रेक पे ला सकते हो, जिससे आप इजीली एकदम पैनिक ब्रेकिंग आप कर सकते हो। और इंस्टेंट अगर आपने क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट कर रखा है, जैसे मैंने कर दिया, मेरा ब्रेक में पैर पीछे है, एकदम सामने कुछ आ जाता है तो मुझे यहाँ से यहाँ ले जाने में टाइम लगेगा, और मेरी मसल मेमोरी में एकदम होगा भी नहीं कि मतलब होता है ना कि जैसे आपका पैर रखा है और एकदम आपने यहाँ पहुँचाओगे तो थोड़ा सा टाइम लगता है, इंस्टेंट आप यहाँ से यहाँ पहुँचोगे, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का टाइम रहता है भाई ऐसी पैनिक सिचुएशंस में ना, कि आप यहाँ से पैर यहाँ या यहाँ से यहाँ पहुँचाने में थोड़ा टाइम लगता है। और इसमें जब हमारा पैर एक्टिव भी है, मसल मेमोरी में भी है, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा क्रूज कंट्रोल की नेगेटिव है ये, कि आपको थोड़ा सा देख के चलानी पड़ती है। तो यही है क्रूज कंट्रोल के फायदे प्लस नुकसान। तो ऐसी कुछ वीडियो थी, बाकी इतनी तेज चला के ले जा रहा है इसका, यहाँ पे इस वाले कैमरे से चालान कटेगा। मैं स्पीड लिमिट में चल रहा हूँ, मेरी देख लो 48। भाई ये कैमरे ना एक्टिवेट हो चुके हैं, अब नए लग चुके हैं, एक गुड़गांव में जो भाई को पता नहीं हो, दोनों तरफ से फटाफट चलाना आते हैं अब तो अपना स्पीड लिमिट में चलाना है। यहाँ पे 50 की स्पीड लिमिट है, 55 तक चला लेना, बट अगर फिर भी ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है तो 50 से नीचे चलाओ। यार स्पीड लिमिट होती है हमारी सेफ्टी के लिए, तो इनको फॉलो करा करो। देखो ये ना 50 की स्पीड लिमिट, तुम्हारा भाई झूठ नहीं बोलता कभी भी। चलो मिलते हैं बाकी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बाकी कैसी लगी वीडियो बता सकते हो। बाय बाय।